नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या आपका भी सपना है पुलिस में जाने का? क्या आपने भी कर रखा है 10वीं पास? तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। आज आप लोगों के लिए एक वैकेंसी लेकर आया हूं झारखंड एसएससी की तरफ से, जो कि निकल कर आ रही है पुलिस डिपार्टमेंट से। आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एप्लीकेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, एज में कितना छूट मिलने वाला है, क्या आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्या इसका सैलरी पैकेज रहने वाला है, क्या इसके एग्जाम पैटर्न है, कितने चरणों में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या इसका पहले फिजिकल, हमारी जो वैकेंसी है वो कितनी है, ठीक है, कितनी भाषाओं में इसका पेपर होने वाला है, ठीक है। अगर ओवरऑल सारी जानकारी पे आज हम लोग चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ में। आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023, ठीक है। इसमें जो टोटल जो पोस्ट है वो आप लोगों की होने वाली है 4919, ये आपकी टोटल पोस्ट है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है आपकी 14 फरवरी 2024, यानी कि पूरा का पूरा एक महीने का, एक माह का टाइम मिलने वाला है आपसे, ठीक है। एक मंथ का टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने में। फॉर्म फिलअप करने से पहले सारी जानकारी अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें लास्ट डेट फॉर पे फीस, तो 16 फरवरी है आप लोगों के पास में। अगर आप किसी भी स्टेट के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट के विद्यार्थी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप केवल झारखंड के ही हो, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपको जो फीस पे करना पड़ेगा वो 100 इसको पे करना पड़ेगा, कि 100 रुपये आपका जो फीस चार्जेस है। अगर उसके बाद में बात करें आप लोग एसटी या एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको 50 रुपये चार्ज करना होगा, पे करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी थोड़ा चरणों की बात कर लेते हैं कि ये टोटल जो परीक्षा है वो कितने चरणों में होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर इसमें फिजिकल होगा, यानी कि जो हमारी रनिंग है वो होगी, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेज में हमारे पास में क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर मेडिकल है, और सबसे लास्ट में जो है वो आपका रिटन एग्जाम है। क्या है? सबसे लास्ट में जो है वो आपका रिटन एग्जाम, और रिटन जो एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन में, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीजों पर हमने बात की, केवल और केवल आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप 10th पास होने चाहिए, 10th पास से एवं कुछ भी नहीं मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे अगर हम लोग बात करते हैं एज रिलैक्सेशन, इसको बहुत अच्छे से आप सभी को समझना है। यहाँ पर देखिए, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें किन किन कैटेगरी को कितना छूट मिला। अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए, यानी कि 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे वो ये कहेंगे सर इस बार मेरा 10th का एग्जाम है, तो मेरे भाई आपके जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, और आपकी जो एज है वो 18 भी हो जानी चाहिए। क्लियर है? अब ये काउंट कब से की जाएगी? यहाँ पर देखो, जो मिनिमम एज है वो हमारी काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2023 तक, आप 18 साल के हो जाने चाहिए। ये चीज क्लियर है? मैक्सिमम की अगर हम बात करें सर, मैक्सिमम जो है वो हमारी 1 अगस्त 2019, ठीक है, तब आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 25 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सर ओबीसी की जो एज है वो हमारी 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी 18 से 27 होनी चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 18 से 30 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। वहीं पर अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों की जो एज है वो 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। ओबीसी की अगर हम बात करें 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। एससी एसटी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट अगर वो पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके पास में क्या होना चाहिए सर, 18 से 30 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। एज में कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने एक फायदा आप लोगों के लिए कर दिया था, जो आप लोगों को एज में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन अदर स्टेट में नहीं देखने को मिलता, जो यहाँ पर देखने के लिए मिला। देखिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप भूल ही गए सर, सैलरी। इस सैलरी कितना है मेरे भाई? ये ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। स्टार्टिंग जो है वो 21,700 से लेकर और 69,100 तक आपकी जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि इसमें आपके पास में और भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो सर 30 से लेकर और 35 से तो आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम की अगर बात करें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपकी बढ़ती हुई जाती है, वो चीज सारी चीजें आपको लोगों को पता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसके सिलेबस और पैटर्न के ऊपर बात करते हैं कि सर पहले इसका फिजिकल होगा, रनिंग होगी, सेकंड स्टेज में इसका मेडिकल होगा, और मेडिकल में अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल में आप लोग देख सकते हैं किस टाइप का इसका मेडिकल रहने वाला है, क्या क्या चीजें मेडिकल के अंदर चेक की जाएंगी, वो सारी डिटेल आप लोगों के पास में यहाँ पर दे रखी है। अभ्यर्थियों को यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं नॉर्मल मेडिकल रहेगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है, जो कि एफपैट में, एयरफोर्स में और आर्मी में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के घुटने चेक किए जाएंगे, दृष्टि दोष कलर चेक किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाएगी, ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें होती हैं।
रतौंधी आपकी चेक की जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस आपका चेक किया जाएगा, ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर चेक की जाएगी। यानी कि पहले सबसे पहले रनिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल है और थर्ड नंबर पर आता है आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। अब देखिए रिटन एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो रिटन एग्जाम का सर क्या प्रारूप है वो भी हम समझ लेते हैं। इसमें मेरे भाई अगर हम बात करें तो इसमें हमारे होने वाले हैं 2 पेपर। कौन से होंगे सर? एक होगा हमारे पास में पेपर फर्स्ट और एक होगा हमारे पास में पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपके लैंग्वेज का पेपर होगा। जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे, आप हिंदी चुन सकते हैं, आप संस्कृत चुन सकते हैं, आप मराठी चुन सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। तो पहला पेपर आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 300 मार्क्स से, ठीक है। और इसके अंदर जो होगी वो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा? फर्स्ट जो पेपर होगा वो हमारा क्वालिफाइंग होगा। सेकंड पेपर की बात करें, सेक्शन जो सेकंड पेपर है वो हमारा 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, यानी 2 पार्टों में से डिवाइड है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में फिर से हमारे पास में 100 क्वेश्चन हैं जो हमारे हम चूज करेंगे उस लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। सेकंड वाले की अगर बात करें सेकंड पार्ट की तो इसमें 25 क्वेश्चन आपके जीएस के पर बेस होंगे, जो कि हो सकता है कि झारखंड की स्ट्रेटेजी के से भी पूछे जा सकते हैं, करंट से रिलेट करके भी पूछे जा सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें सेक्शन बी में, जो बी वाला पॉइंट है यहाँ पर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, इससे भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि सिलेबस के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑफलाइन आप सभी का पेपर होगा, ये सारी चीजें क्लियर है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो होगा वो हमारा फिजिकल होगा, सेकंड नंबर पर जो होगा वो मेडिकल होगा, और इस बार जो रिटन एग्जाम है वो थर्ड नंबर पर सबसे लास्ट, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में ऊपर हमने बात किया। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सर इसके लिए पुलिस की वैकेंसी है तो हाइट नॉर्मली कितनी मांगी जाती है। देखो अगर मैं बात करूं हाइट 170 हुआ करती थी पुलिस के लिए, ठीक है, जितनी भी सेंट्रल की आर्म फोर्सेस होती हैं उनके लिए 170, 168, 165 तक होती है, लेकिन इसमें सबसे कम मांगी गई है अगर आप बॉयज कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल से आते हैं, आप अदर स्टेट से आते हैं, आप ओबीसी से आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो मिनिमम आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इतने में काम हो जाए। और 170 किसमें मांगी जाती थी सर? बाकी की पुलिस फोर्सेस में। तो मेरे दोस्त ये बहुत कम हाइट इस बार आपसे मांगी गई है। अगर एससी और एसटी की बात करें तो इवन कैंडिडेट की 155 होनी चाहिए सेंटीमीटर, किसमें होनी चाहिए? सेंटीमीटर। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है सर हम इंचों में नापते हैं सेंटीमीटर में नापते हैं, तो मेरे भाई जब कभी भी आपको अपनी हाइट चेक करनी हो तो आप सेंटीमीटर में नापना, ठीक है। अब उसके बाद में अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर देखो उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए सर? 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर चेस्ट की बात करें सर, चेस्ट केवल और केवल बॉयज की मापी जाती है, गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो अगर कोई कैंडिडेट है जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी से है, तो उसकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाव के साथ में जब इस प्रकार से आप अपनी छाती को फुलाते हैं तब मेरे भाई वहां पर आपकी 86 होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। जब आप डिप्स लगाते हो, जब आप पुशअप्स लगाते हो तो ये नॉर्मल आपका 10 दिन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपका जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जो चेस्ट है वो केवल और केवल किसका? बॉयज का मेजरमेंट किया जाता है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रनिंग है आप लोगों का जो सबसे पहला स्टेप है वो है फिजिकल, और फिजिकल के अंदर जो है वो आपकी 10 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। क्या होने वाली है मेरे भाई? 10 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, और ये जो रनिंग है आपको 60 मिनट के ऊपर कंप्लीट करनी है, इसमें 60 मिनट में, और इसका कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ये क्वालिफाइंग है। आप चाहो तो इसे 45 मिनट में कंप्लीट करके वहां पर बैठे रहो, कहीं सोचें कि सर हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, नहीं। अगर कोई बच्चा है जिसने 59 मिनट में भी क्लियर किया वो भी पास है और आप भी पास है, ठीक है। गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो सर इनका जो है वो 5 किलोमीटर की रनिंग है, ठीक है, और इनके लिए जो टाइम दिया गया है वो 30 मिनट का टाइम है। अगर कोई गर्ल्स है उसको 5 किलोमीटर की जो है वो रनिंग कंप्लीट करनी है, उसके लिए टाइम जो है वो 30 मिनट का टाइम। यहाँ तक चीजें क्लियर है। सबसे पहले जो होगा वो हमारा फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर जो होगी वो बॉयज के लिए 10 किलोमीटर की रेस 1 घंटे में, गर्ल्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट, क्लियर है। अब उसके बाद में हाइट की बात करें, कोई बॉयज है जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर अदर स्टेट से है तो उसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई ठीक है एस या एसटी कैटेगरी से तो उसकी 155 होनी चाहिए। अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बॉयज के चेस्ट की बात करें तो सर 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर। बॉयज की एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 79 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 84 जो है वो आपको फुलाव के साथ होना चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब कौन सा पॉइंट रह गया? ये मेरे दोस्त डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो वैकेंसी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे सर ये रांची में जो पोस्ट है वो आपकी 76 है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी कितनी पोस्टेज आई हुई है विद डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो हमने एज रिलैक्सेशन पर बात की, चर्चा की, ठीक है। सैलरी पर हम लोगों ने चर्चा की, फिजिकल पर हम लोगों ने चर्चा की, सिलेबस पर हम लोगों ने चर्चा की। अगर कोई और पॉइंट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि सर एक पॉइंट ये छूट गया था आप बताना भूल गए, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।